जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस परिवार पे। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, सिलेबस पता ही नहीं चल रहा है सिलेबस क्या है। ये कोई टॉपिक होता है सिलेबस? हाँ होता है ना। मिशन मंजिल जो परिवार है आपके लिए लेके आया बेहतरीन सिलेबस। फिर से सिलेबस ग्रुप डी आपका मिशन को साकार करने के लिए हम यहाँ पे आज साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस पर डिस्कस किया जाएगा और मिशन मंजिल आपके लिए लेके आया है छोटा सा कोशिश आपके लिए, ताकि आपका मिशन कामयाब हो सके। यहाँ पे हम साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि साइंस का कितने सवाल आते हैं ग्रुप डी में और किस किस टॉपिक से। देखिए मेरे दोस्त, एक बात आपको हम बता दें, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। पर मेहनत आपको करना है ना, क्योंकि आपको लेना है आपका जो लक्ष्य है। आपको आपके लक्ष्य तक जाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं, सारे टीचर ऑल ओवर इंडिया सब आपको मेहनत कर रहे हैं ताकि आपका मिशन कंप्लीट हो सके। लेकिन एक बात याद रखिए, सवाल क्या आएगा इससे ज्यादा जरूरी है कि सवाल कहां से आएगा। सवाल क्या आएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर आपको यह पता हो जाए कि सवाल कहां से आएगा तो आप बेधड़क निकाल सकते हैं एग्जाम को। तो चलिए हम इसी को लेके इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सिलेबस, कि साइंस का जो टॉपिक है उसमें कितने सारे सवाल आते हैं, कहां कहां से सवाल आने की संभावना है। जितने भी एग्जाम प्रीवियस है उसका भी एमसीक्यू को लगाएंगे और जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। जो बच्चे कभी साइंस पढ़े ही नहीं हैं क्लास 10th के बाद और उसके पहले बहुत ही बेसिक खराब है, आपको विश्वास दिलाते हैं एक बार इस परिवार से जुड़िए और एक बार आप पढ़ के देखिए। अगर मजा नहीं आ गया तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मजा नहीं आया, आपकी बात पे दम नहीं था। लेकिन कंटिन्यू हम आपको जो कंटेंट देते जाएंगे आप पढ़ते जाइए, जिस तरह पढ़ाएंगे आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए हमारे साथ साथ। अगर आपको साइंस से प्यार नहीं हो जाएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि सर आप बोले प्यार नहीं हुआ साइंस से, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस हम डिस्कस करते हैं कि जो सिलेबस है साइंस का, जो साइंस का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका बेसिक बहुत निहायत ही खराब है, जिसको हर एक छोटा छोटा टर्म से डर लगता है। उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाला है, ठीक है ना। जिसको छोटा से छोटा टॉपिक पर डर लगता है उसके लिए रामबाण क्लास है। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ जितना देते जा रहे हैं आप पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, सेट मारते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते जाइए। छोटा से छोटा एक ऐसा सा बेसिक सवाल आपको देते जाएंगे, दिखाएंगे हम कि पिछला आया हुआ सवाल कौन सा बुक से कहाँ से आया हुआ है, आपको ये भी हम दिखाते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल हुआ था, एक ऐसा सवाल किया गया था उसमें जो क्लास 5 का बुक में दिया हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे मोटे मोटे बुक, क्लास 5 में दिया हुआ है। सोचिए सवाल कहीं से भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है कि सवाल क्या आएगा नहीं कहां से आएगा। तो चलिए हम साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन आता है और वो 25 मार्क्स का आता है। टोटल ग्रुप डी जो है, जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में 100 सवाल आपका आता है और 100 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ साइंस को लेकर आए हैं तो हम साइंस को लेकर डिस्कस करेंगे। ग्रुप डी सिलेबस 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट, आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा सिर्फ। और 1.5 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन साइंस का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंस का, रीजनिंग का, मैथ का और जीके का। साइंस से स्पेशल क्वेश्चन सिर्फ 25 मार्क्स का आएगा, मैथ से आपका 25 मार्क्स आएगा, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन। जीके और करंट अफेयर, जीएस मतलब जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है। जीके आपका पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी वगैरह जितना है उसमें आएगा। करंट अफेयर 20 मार्क्स का। तो हम तो बोलते हैं दोस्त जितना मेहनत आप बाकी में करना है ना उतना तो कीजिए, पर सबसे ज्यादा बेहतरीन मेहनत आप जीएस में कीजिए। एनटीपीसी इसी पे टिका हुआ है। साइंस इतना टफ पूछ रहा है भाई, इंटर वाला बच्चे भी ना बना पाए। तो सवाल इंटर से नहीं देता है, सवाल वो बेसिक ही देता है।
बट बच्चे को लगता है ना कि हायर क्लास से सवाल आ रहा है। अगर रियलिटी आपको बता दें, सवाल को उठा के आप एनालाइज कीजिए और 100 को बुक खोलिए तो हर एक सवाल का आपको कोई ना कोई 1 से लेकर 10 तक का बुक में मिलेगा। 12 तक जाना ही नहीं है। अभी पता है जो 10th का पूछा जाता है उसमें लिख देता है सीबीएसई बेस्ड स्टैंडर्ड। बच्चे एनसीईआरटी में लगे हुए हैं रात दिन, और वो भी क्या ऊपर से लगे हुए हैं, हवा हवा। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड में बारीकी से बारीकी डिफिनेशन को छुपा के एनसीईआरटी समेट के निकल देता है। बस आपको उसको खोल के पढ़ना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पूरा टू दी पॉइंट डिटेल पढ़ाते जाएंगे, आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट। साइंस आप पे कवर करेंगे 6 to 12। देखिए 12th ग्रेड मतलब आपको यहाँ पे फिजिक्स हम 12th वाला पढ़ाने वाले नहीं है, वो 12th वाला जो बेस है वो देंगे हम आपको, छोटा छोटा थोड़ा सा बेस करते हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देखिए ये बेसिक साइंस ऑफ टॉपिक, ये थोड़ा अजीब आपको लग रहा होगा सुनने में कि ये बेसिक साइंस ऑफ टॉपिक क्या होता है। देखिए जब क्लास 5 से 10 तक आप जाते हैं, नॉर्मली जो बुक होता है 6 to 10 तक सिलेबस करके या तो 6 to 12 करके एनसीईआरटी का जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है बुक साइंस का वो देता है। बट कुछ टॉपिक साइंस का ही है बट वो पता ही नहीं चलता वो साइंस है कि केमिस्ट्री के फिजिक्स है, वो मतलब पता ही नहीं चलता है। इसी को बेसिक साइंस टॉपिक बोलते हैं। यहाँ से भी सवाल आता है, यहाँ से भी सवाल आता है, आपको हम बताएंगे ये कौन से एग्जाम में कहाँ से सवाल आया हुआ है। तो बेसिक आपको इसी को बोले कि अगर आपको डर लग रहा है ना कि सर एकदम बहुत ही खराब है मेरा साइंस, तो जुड़े रहिए हमसे। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा। कभी नहीं पढ़े हैं तो वहां से टॉपिक स्टार्ट किए हैं जहां से साइंस स्टार्ट होता है, क्लास 5 से, 6 नहीं क्लास 5 से, ए से लेकर ABCD से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक साइंस का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। हाँ पढ़ते के दौरान आपको यह भी थोड़ा लगेगा कि सर इसी में डिटेल क्यों नहीं पढ़ा दिए। नहीं, बच्चे को ए से अलजेब्रा वर्ड नहीं सिखाया जाता है, ए के बाद बी सिखाया जाता है और सी सिखाया जाता है, डी सिखाया जाता है, जेड तक आते आते हम चाहें तो बहुत सारा वर्ड बना सकते हैं लेकिन नहीं सिखाते हैं। पहले जेड तक सीख लो, फिर से वर्ड बनाने सीखना, 2 फिर 3 वर्ड फिर 4 वर्ड फिर 5 वर्ड। हम चाहें तो एक ही टॉपिक में पूरा डिटेल ले सकते हैं लेकिन नहीं, आपको डर लगने लगेगा। इसी कारण आपको थोड़ा 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 आपको देते जाएंगे हम। कंपोनेंट ऑफ फाइबर, कंपोनेंट फूड, सॉरी कंपोनेंट ऑफ फूड है ये। फूड का क्या क्या कंपोनेंट होता है, यहां से आपको साइंस का वो टर्म सुनने को मिलेगा जहां से एकदम जड़ से दिया हुआ है। फाइबर टू फैब्रिक, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, चेंज अराउंड अस, गेटिंग टू नो प्लांट, बॉडी मूवमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, जो जीव जंतु है वो अपने अगल बगल कैसे रहता है, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इस टॉपिक में हम मोशन चैप्टर को आगे भी लेंगे। फिजिक्स का स्पेशल चैप्टर है मोशन, लेकिन आपको हम बता दें मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यहां कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज आपको मिलेगा जो आगे है ही नहीं, जो यहां है वो आगे है ही नहीं। ठीक है। लाइट एंड शैडो एंड रिफ्लेक्शन, बेसिक जो बच्चे 10th नहीं अच्छा से पढ़े हैं, किसी तरह पढ़ के निकल गए हैं, उसके लिए लाइट अगर 10th का डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया जाए और उसको पढ़ा दिया जाए तब तो मिरर और लेंस फार्मूला में दोनों में कंफ्यूज होने लगेंगे वो। ठीक है ना, इसलिए आपको बेसिक से हम देते जाएंगे। मैग्नेट, मैग्नेट तो 12th में है और 9th में। आपको मैग्नेट का बेसिक नॉलेज जो 6th क्लास में दिया हुआ वो यहाँ पे आपको हम देंगे। वेदर, क्लाइमेट एंड एडोप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, जीव जंतु किस कंडीशन में कहाँ रहते हैं, कैसे वो अपना पर्यावरण को एडॉप्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम डील करेंगे। ऐसे तो एसएसटी का ये पार्ट है बट साइंस में आता है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे जैसे एनसीईआरटी कवर किया है वैसे वैसे हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चले हैं। अब हम फिजिक्स चलते हैं।
मेन टॉपिक फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में आपको हीट पढ़ना है, ऊष्मा, मोशन, गति, गति और समय, करंट एंड इट्स फैक्ट, विद्युत धारा, विद्युत धारा एवं प्रभाव, ह्यूमन लाइट, प्रकाश, मनुष्य का आंख के बारे में और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्लास 8 में ही अंत, 9 में है ही नहीं और 10 में है ही नहीं। इतना बेहतरीन बेहतरीन सवाल फ्रिक्शन से आया है कि आपको क्या ही बताएं। 12th नहीं पढ़ना है फ्रिक्शन सवाल बनाने के लिए, पढ़ना ही नहीं है 12th। क्यों पढ़ना उतना? 8th क्लास को ही सीबीएसई पैटर्न पे लेके अगर आप पढ़ लिए तो आपका सारा फ्रिक्शन का सवाल खत्म। साउंड, नेचुरल फेनोमेना, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, कहीं कहीं वो साउंड डबल लिखा गया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री, चलिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबसन एंड फ्लेम, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, each matter around us pure, atom and molecules, a structure of atom, metal and non-metal, carbon and compound and chemical reaction and equation। सारा 9 और 10 का जितना केमिस्ट्री है सब इसमें डाल दिए हैं हम, टू दी पॉइंट बेसिक लेवल से चलते जाएंगे। बायो, अब आया सबसे बेहतरीन और लाजवाब, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आस्क, एक एक करके इसमें समझते जाते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, दोस्त आपको बता दें अभी इससे कुछ देर पहले हम एक वीडियो को शूट करके न्यूट्रिशन इन प्लांट पे हम डाले हैं। आप चाहिएगा तो कमेंट पिन करवा देंगे सर से बोल के, और आप वहां जाके देख लीजिएगा। इसी को बोलते हैं फाउंडेशन। हमें जो क्लास लाने वाले हैं वो फाउंडेशन क्लास है, 0 से लेकर हीरो तक। न्यूट्रिशन इन एनिमल, हो सकता है कि पढ़ा हुआ टॉपिक हम दोबारा पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? बेसिक फिर एडवांस, बेसिक फिर एडवांस, हो सकता है। रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, reaching the age of adolescence, cell, tissue, improvement in food resource। इससे बायोटेक्नोलॉजी से सवाल बना देता है, इससे रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के। बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बड़ा कंफ्यूजन चैप्टर है, बड़ा कंफ्यूजन। फाइलम, ऑर्डर, क्लासेस, स्पीसीज, जीनस, किंगडम, बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है ना। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, एंजियोस्पर्म, मतलब अभी भी सुन के लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन चैप्टर है, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। 1 नंबर का सवाल आता है ना, बड़ा जहर आता है। जेनेटिक्स, लाइफ प्रोसेस, सर ये क्यों बनाए? जितना ये देखने में छोटा लग रहा है ना, जहर है ये। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट एंड एनिमल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें पूरा है दिया हुआ, खोल खोल के भर भर के पढ़ना है, इसमें भर भर के इसमें पढ़ना है। ऑफलाइन क्लास में हम इसको इतना पढ़ाए हैं, बच्चा पागल हो गया, सर इतना पढ़ना है। बोले हाँ, सिर्फ लाइफ और प्रोसेस दिया हुआ है, पूरा लाइफ का प्रोसेस पढ़ा देना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत सारा बुक ऐसे नर्वस सिस्टम सिंपली लिख देता है, ठीक है ना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, अभी जो नया एनसीईआरटी आया है उसमें इवोल्यूशन को हटा दिया है, तो वो तो एकेडमिक लेवल पे हटा दिया है ना, आपके लिए नहीं हटाया है। बायोडाइवर्सिटी 9 क्लास से हटा दिया, आपके लिए नहीं हटाया है, लेकिन आपको पढ़ाएंगे।
डिजीज, बहुत सारा रोग, प्लांट रोग, एनिमल का रोग, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से भी सवाल आता है, पॉल्यूशन से भी सवाल आता है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से भी, फ्लावर, हम यहाँ पे आपको स्पेशल सिर्फ फ्लावर पढ़ाएंगे, एल्गी पढ़ाएंगे, फंगस, फफूंद, वायरस स्पेशल, बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। न्यूट्रिशन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को हम अलग पढ़ाएंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल और प्लांट में पढ़ाएंगे जब हम, तो बहुत कुछ आपको वहां सुना सुना यहाँ पे आइएगा तुम लिखेगा, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को अलग से पढ़ाएंगे, पूरा प्रोटीन को पूरा अलग से पढ़ाएंगे, फैट को पूरा अलग से पढ़ाएंगे, लिपिड पूरा आपको अलग से पढ़ाएंगे, विटामिन पूरा अलग से पढ़ाएंगे, हार्मोन्स ग्लैंड पूरा अलग से पढ़ाएंगे। ये ऐसे स्केलेटन सिस्टम कहाँ से आ गया, नीचे होगा भाई साहब, स्केलेटन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे, ब्लड में वो सवाल वहां से नहीं उठा पाइएगा आप। ब्लड के लिए सवाल के लिए आपको हम ब्लड पूरा स्पेशल एक टॉपिक पढ़ाएंगे। नर्वस सिस्टम, वो दोनों सेम रिपीटेड हो गया है। हार्ट, लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ा तो देंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे हार्ट के बारे में पूरा स्पेशल, ओनली हार्ट के बारे में। दूसरा स्केलेटन सिस्टम, और कुछ बच गया है क्या? नहीं, अब नहीं है शायद। तो आपका जो फाउंडेशन क्लास चलने वाला है, फाउंडेशन क्लास, ये पूरा 0 से लेकर हीरो तक। पहला जो बेसिक फाउंडेशन क्लास का बेसिक है वो कंपोनेंट ऑफ फूड पे है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, भले वो एक क्लास में खत्म हो जाए, 2 क्लास में, 3 क्लास में, जो भी है, उसको क्या करेंगे, कम से कम पार्ट में बना के खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो 7 या 10 है। ऐसे कुछ देख लेते हैं एक बार, याद नहीं है। दायरा 14 क्लास है, 14 क्लास। तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 वीडियो बने, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे इस पर। ये बेसिक है, आधा 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो रहेगा, सब इसी में लपेट देंगे। जैसे अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, आपको लाएंगे क्लास, वो कंपोनेंट ऑफ फूड पे लाएंगे। जो हम लिखेंगे आपको लिख लेना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम अगर हो तो मेरे दोस्त, हम थोड़ा मेहनत, आप थोड़ा मेहनत, रंग तो लाएगा मेहनत। अगर कहीं प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, कहीं पे कुछ एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक हो गया, तो आप उसको सुधार ले, कमेंट करके जरूर बता दें कि सर आपका ये मिस्टेक्स यहाँ रह गया, हम उसको सुधार लेंगे। आप सुधार लिए अच्छी बात, बाकी बच्चे उस पर ध्यान ना दें, उसी को रट ले। आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम सुधार देंगे, फिर से सबके लिए सुधर जाएगा वो, है ना। मैं नीच जो आदमी बना ही गलती करने के लिए, गलती हमसे भी हो सकता है, हम एक्सेप्ट करते हैं खुल के कि गलती हमसे हो सकता है, और करते भी हैं, हो जाता है गलती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमसे गलती नहीं हो सकता है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, फाइबर, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, सेपरेटिंग, ये सब करके हम थोड़ा थोड़ा, जितना ही समय लगेगा, जितना ही कम से कम में आपको खत्म कर देंगे, ताकि कोई बेसिक जानकारी हो जाए। तब हम आके आपको मेन फिजिक्स पे या तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा तो बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा उसमें पढ़ना भी है, शायद 35 है ऐसे कुछ करके, ज़्यादा डीपली नहीं है, बट टॉपिक आपको सेपरेट करके पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। और बायलैंग्वेज का प्रॉब्लम तो कोशिश करेंगे कि ना हो, है ना। ज़्यादा हमारे हिंदी दोस्त हैं जो हिंदी वाले समझने वाले हैं, ठीक है ना। 10th पास करके जो दोस्त आते हैं, है ना, स्टूडेंट हिंदी मीडियम से रहते हैं। लेकिन आपको एक अपना राय बताएं, जो कभी नहीं पढ़े हैं ना, जो कभी नहीं पढ़े हैं कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश में पढ़िए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप पर है सब।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? जो कभी कुछ नहीं खाया है ना, नया चीज़, वो अगर खराब भी बना के दे दिया जाएगा सामने वाला से, तो खाएगा नहीं, तो उसको टेस्ट ही मानेगा। बाद में बोल देगा नहीं, क्यों गलती से बन गया था, फिर भी लगेगा अच्छा, क्योंकि वो पहली बार खाया है। तो आप अगर पहली बार पढ़ लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, जो हिंदी पढ़ के इंग्लिश में जाइएगा, इंग्लिश पढ़ के हिंदी में, वो कन्फ्यूजन हो जाने लगेगा आपको। तो जो कभी नहीं पढ़े हैं वो एक लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, ठीक है ना, जिस पे आपको कंफर्टेबल होता है। बट आपको बाइलिंगुअल कंटेंट कोशिश करेंगे हम देते रहें, और हम बोलते रहेंगे। हम जितना समझाएंगे आपको हिंदी में समझाएंगे, इसमें कोई समस्या आने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, और इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो हम कंपोनेंट ऑफ फूड पे लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए सपोर्ट कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपका मिशन मंजिल आपका एक परिवार है, और आपका मिशन को पाने के लिए हम लोग बहुत ही एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।